नरसिंहगढ़ में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से पधारे मुख्य अतिथि प्रेरणा के संरक्षक अरुण तिवारी उपस्थित रहे। साहित्यिक संस्था के शिवडोले, भगवान मेवाड़ा, नंदन शुक्ला, डी.के. शर्मा, बल्लभ शर्मा, प्रमोद चौबे, दिलीप राजा, कमलेश डावर, के.पी. भारती, संतोष शर्मा, प्रीति कविगण मौजूद रहे। सभी कवियों ने अपना काव्य पाठ किया और मन मोह लिया। आपका नरसिंहगढ़ में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दो वीर गाथा की कविता है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, आपको नमन करते हुए, सभी कवियों को नमन करते हुए स्वागत। मैं तो बचपन से संगीतकार रहा हूँ। बचपन से मेरी माँ स्कूल जाती थी तो वो आती थी तो उसे कब्बा सी फूटा फटाए दिखते थे, गिलास फूटा दिखते थे, क्योंकि मैं बचपन से ही तगारी बजा के, भगवानी बजा के, कुछ भी बजा के गाता था और आज तक भी गा रहा हूँ। घर वाले तक परेशान है मुझसे। तो आप सुनिएगा। देश ये पुकारता पुकारती ये भारती, देश ये पुकारता पुकारती ये भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। देश की तकदीर हो, देश की तस्वीर हो, पूर्व पृथ्वीराज की जागती तस्वीर हो। तुम जहां खड़े रहो, तुम जहां खड़े रहो, शेर से अड़े रहो, दुश्मनों के पक्ष में तीर से गड़े रहो। इंच मात्र भूमि की ले न पाए कोई भी, मर मिटो साथियों हिंदुस्तान में पांव रख न पाए कोई भी। नागरिक बंधुओं, जो आजकल का ये माहौल चल रहा है, आजकल जो आतंकवादी जो गतिविधियां चल रही है, और इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा और सनातन धर्म को एक करना पड़ेगा, हिंदू समाज एक करना पड़ेगा, नहीं तो आज हम बहुत पीछे जा रहे हैं। सर के लिए बुलाई क्या गा सकूं जो आपका नगमा, गा सकूं जो आपका नगमा, वो साथ कहाँ से लाऊं, और आपको बुला सके वो आवाज कहाँ से लाऊं। आज मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि शाहिद ने सब फूलों को जोड़ के एक माला बनाई और बहुत पहले से अच्छी बनाई। और आज जो वातावरण मैंने देखा, सकारात्मक वातावरण, उससे वास्तव में मुझे लगा कि नरसिंहगढ़ में कोई तो विशेषता है कि यहाँ जो वातावरण है सकारात्मक है और बहुत अच्छा है। बड़े शहरों में भी कविता होती है, कवि होते हैं, औपचारिकता होती है, मुंह पे मुखौटे होते हैं, दिल में प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता। पर जो चीज मैंने यहाँ देखी और रचनाओं में उतनी गंभीरता देखी, मैं एक दो रचनाओं में तो द्रवित भी हो गया, मेरे आंसू भी आ गए। मुझे अपनी दिवंगत पत्नी की याद भी आ रही। आप लोगों ने जो रचना सुनाई कि अकेले जीवन जीना है, वास्तव में जीवन की सच्चाई है। और रचना की विशेषता वो है कि जो आदमी के दिमाग से उतरती हुई दिल को छू ले, और उन रचनाओं ने मेरे दिल को छुआ है। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग यदि उचित समझें तो प्रेरणा के लिए रचना भेजें, और मैं प्रयास करूँगा कि उनकी रचनाएं आए। इतने अच्छे रचनाएं हैं, इतने अच्छे कवि हैं, उनको एक वृहद प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आप लोगों के स्नेह से प्रेरणा आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है और जाती है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग उस मंच का उपयोग करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। और मैं फिर से एक बार शाहिद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार मेरे से आग्रह करते रहे पिछले 1 वर्ष से, और उनके आग्रह का नतीजा है कि आज मैंने इतना अच्छा कार्यक्रम भाग लिया, सुना। और मेरी तो इच्छा थी और बैठता हूँ, समय और कुछ और मजबूरियाँ हैं, बीच में मेरा स्वास्थ्य की तलुओं में दरारें आ रही थी, मैं चल फिर नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं आ पा रहा था। सारी चीज़ें चल रही, वो चलती रहेंगी और वो ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो हमारा जो उद्देश्य है, जैसे अलग अलग पंथों का जो विभाजन है, धर्मों का जो विभाजन है, साहित्य के नाम से जो अलग अलग जो जातियाँ, जो राजनीतिक विचारधाराएं, जो इन्वॉल्वेशन बढ़ रहा है, वो ठीक है, बढ़ता रहे। लेकिन हमारा जो चिंतन है वो कहीं से जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। साहित्य पूर्व में भी साहित्य था, वर्तमान में भी साहित्य रहेगा। वर्तमान बस सिर्फ सत्य साहित्य रहे। ये मैं तो कतरा हूँ समंदर की प्यास रहती है, बिन तेरे मेरी ये दुनिया उदास रहती है। एक अरसा हुआ है तुझसे मुझे बिछड़े हुए, अब भी लगता तू मेरे आस पास रहती। एक दिन तो जलाना ही होगा,
पंच तत्व का तुम्हारा ये तन है। लड़खड़ा कर, अंत में तड़फड़ा कर, फड़फड़ा कर, लड़खड़ा कर, पास का यह कून कूचा। अब हमें पान करना चाहता हूँ, अब हमें पान करना चाहता हूँ, तो तब तो तुम्हें कुछती नहीं, प्यार से पूछती नहीं। पंख थक कर तक रही, इस कटीले झाड़ पर उस तक मैं पान पाया। पंख थक कर गिरते ही आ गिरा मैं इस कटीले झाड़ पर, उस तक मैं पान पाया। तो तड़फड़ा कर, फड़फड़ा कर, लड़खड़ा कर, पास का यह कूल कूचा। अब मैं पान करना चाहता हूँ, पर चंच तो झुकती नहीं। उनके शानों पे गेसू मचलते रहे, तीरगी थी मगर हम भी चलते रहे, तीरगी थी मगर हम भी चलते रहे। तीरगी अंधेरा डस रहे हैं मुसलसल वही अब हमें, डस रहे हैं मुसलसल वही अब हमें। साथ जो आस्तीनों में पलते रहे, साथ जो आस्तीनों में पलते रहे। फिर सुनिए, मुंतज़िर मंज़िलें थी हमारी मगर, मुंतज़िर मंज़िलें थी हमारी मगर, रास्ता रहनुमाई बदलते रहे। मुंतज़िर मंज़िलें थी हमारी मगर, रास्ता रहनुमाई बदलते रहे। जाने क्या उनकी नजरों में पोशीदा था, छुपा हुआ माँ, जाने क्या उनकी नजरों में पोशीदा था। देखने वाले दिल को मसलते रहे, देखने वाले दिल को मसलते रहे। शेख तो पिए आज कैसे थे, शेख तो पिए आज कैसे थे। रिंद पी कर भी अक्सर संभलते रहे, रिंद पी कर भी अक्सर संभलते रहे। और शेख तो ये गया और छेड़ेगा क्रांति अश्लीलता को लिखेगा तो कलम पे तेरे भी सवाब आ जाएगा। और लिखेगा भगत सिंह फांसी पे चढ़ा था कैसे, लिखेगा भगत सिंह फांसी पे चढ़ा था कैसे। भारत में फिर इनकलाब आ जाएगा। और देश के गद्दारों में आजाद लिख खुद को तो तेरे हर सवाल का जवाब आ जाएगा, तेरे हर सवाल का जवाब आ जाएगा। वो बनेगा सहारा नंगे नाच का अगर तो आंखों में हसीन कोई ख्वाब आ जाएगा। और ठेस पहुंचाए इस देश की अस्मिता को जो, उस पर लिख तू महान बन जाएगा। ठेस पहुंचाए इस देश की अस्मिता को जो, उस पर लिख तू महान बन जाएगा। और करेगा तू नंगा जो बेहती दरिंदों को तो दिल मत गिराना जब के पाया न जाएगा, ये अश्क फिर जमीन से उठाया न जाएगा। दिल मत गिराना जब के पाया न जाएगा, ये अश्क फिर जमीन से उठाया न जाएगा। अब आखिरी की सोच कि अपनों की लगे दाग, कि अपनों के लगे दाग जिन परिधानों पर दुश्मनों के खून के निशान होना चाहिए। कि अपनों के लगे दाग जिन परिधानों पर दुश्मनों के खून के निशान होना चाहिए। और एकता अखंडता हो ऐसी मेरे भारत की विश्व में समूचे ऊंची शान होना चाहिए। कैसे जी लूं मैं अब और क्या रह गया, धड़कने ले गई दिल बचा रह गया। भाई साहब, और रख दिया अपना दिल उसके कदमों तले। नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह पवार की रिपोर्ट।